हेलो दोस्तों, जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग जनरली कवर करने वाले हैं कि व्हाट इज प्लेन मिरर एंड हाउ टू इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, समतल दर्पण क्या होता है और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको कवर करने वाले हैं, है ना। और इससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे कि पूछा जाता है कि दो समतलों के बीच, दो समतल दर्पणों के बीच की प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो इन सारी चीजों को न्यूमेरिकल सहित हम लोग केवल समतल दर्पण से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं समतल दर्पण क्या होता है। यानी कि आपको नाम से स्पष्ट होगा, समतल यानी कि जो इसका परावर्तक पृष्ठ होता है, ऐसा दर्पण जिसको कह सकते हैं। जैसे देखिए, ये मैंने मान लिया कि एक दर्पण है जिसका जो परावर्तक पृष्ठ है इधर वाला, है ना, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड पार्ट, यानी कि जिस पे प्रकाश आपतित होता है, जिस पर प्रकाश आपतित होता है, आपतित प्रकाश, यानी कि रिफ्लेक्टेड पार्ट जो होता है वो आपतित, जिस पे प्रकाश आपतित होता है उसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। यानी कि जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, यानी कि एक लाइन में हो, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में हो, और उसका एक भाग क्या हुआ हो, कलई किया हुआ हो। कलई यानी तो बोले तो पेंट, और उसका पेंट जो होगा ना, सिल्वर और एचजी से का मिश्रण होता है, इसको पेंट किया जाता है, तथा उसके ऊपर लाल यानी कि आयरन ऑक्साइड या FeO की क्या कही जाती है, परत चढ़ाई जाती है, जिससे हमारा समतल दर्पण तैयार हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग समतल दर्पण से इमेज कैसे बनाते हैं, हाउ टू इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ओके, तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जानना। चलिए देखते हैं। तो ये क्या है, हमारा एक क्या है, समतल दर्पण। ओके, और इसका एक भाग पेंट किया हुआ हो, किससे, सिल्वर और पारा से, और उसके ऊपर परत चढ़ाई गई है लाल यानी कि आयरन ऑक्साइड की, लाल रंग की जो होती है उसको। ठीक है, अब क्या करना है कि इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष, इसको खींच देना है। ओके, ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। हमने मान लिया ए बी कोई वस्तु है, ए बी हाइट का, यानी कि ए बी हमारा क्या है, एक वस्तु है। अब हम लोग को इमेज कैसे बनाना है, इमेज आप लोगों को देखिए किस तरीके से इमेज बनता है। तो इसमें इमेज को बनाने के लिए हमको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है, यानी कि इस वस्तु से हम प्रकाश क्या करेंगे, इस यानी कि समतल दर्पण के पॉइंट पे यानी कि केंद्र पर भेजेंगे। उसके बाद क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है, यहाँ से प्रकाश क्या होगा, आपतित हुआ, यानी कि प्रकाश यहाँ से आया। ओके, वस्तु से प्रकाश आया, उसके बाद इस पॉइंट पे यानी कि केंद्र में क्या हुआ, टकराने के पश्चात, यानी कि जितने भी एंगल से गिरा है, कोणाई से गिरा है, तो जो एंगल होगा उसी एंगल से निकल जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा परावर्तन का नियम, यानी कि कोण I इज इक्वल टू कोण R होता है, ये होता है परावर्तन का नियम। ओके, अब क्या करना है कि जितनी एंगल से गिरा उतनी एंगल से निकल गया, परावर्तन का नियम लग गया। अब देखिए, अब यहाँ से इसका एक भाग कलई किया हुआ है। अब इसके अंदर जो हमको दिखाई देता है इमेज, वो जितनी दूरी पे है, यानी कि ए, और इसको पॉइंट मान लेते हैं बी, तो एपी दूरी पे हमने वस्तु को रखी है, तो इधर पे जो इमेज बनेगा वो भी एपी दूरी पर बनेगा। अब देखिए कैसे बनता है। अब क्या करते हैं, हम इस लाइन को इसके समांतर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या करते हैं, इसको थोड़ा आभासी बना देते हैं, यानी कि ये कुछ इस तरीके से जाएगा और इसके इधर आभासी होगा। ठीक है, स्ट्रेट नहीं हुआ अभी, इसको सीधा कर देते हैं, हो गया। अब क्या करेंगे कि ये जो है, जो रिफ्लेक्ट परावर्तित किरण है, इसको आगे बढ़ाएंगे, सीधा इसको आगे बढ़ाते हैं आभासी की तरह, ये भी आभासी होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इस पॉइंट पे और इस मुख्य एक्सिस पे, इस पे क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। तो हमारा जो इमेज बना ये है, यानी कि हमारे माना A डैश और B डैश हमारा इमेज बना। अब देखिए, ये जो दूरी है यहां से यहां तक, यानी कि ये जो दूरी U है
और ये जो दूरी है वो v है, यानी कि केंद्र से दूरी नापी जाती है। तो v क्या है, प्रतिबिंब, और u क्या है, वस्तु की लंबाई, यानी कि वस्तु जितनी दूरी पे रखी गई है वस्तु की केंद्र से दूरी। ओके, अब हमारा जो आप देख सकते हैं कि ए बी जो है, जितनी बड़ी ए बी है, यानी कि जितना हाइट इसका है, हाइट जिसका इतना है उतना ही हाइट ए बी बना। समतल दर्पण का पहला प्रॉपर्टी ये है कि वस्तु जितनी लंबाई की होगी प्रतिबिंब हमारी उतनी ही लंबाई की बनेगी। सेकेंड रूल है कि ए बी यानी कि ये जो वस्तु की दूरी है केंद्र से, जितनी दूरी पे वस्तु रखी होगी उसके अंदर में, यानी कि उसके अंदर साइड में जितनी दूरी पे वस्तु रखी होगी उतनी दूरी पे हमारा प्रतिबिंब बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ए पी इज इक्वल टू पी ए डैश, यानी कि u इक्वल टू v है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ए बी इज इक्वल टू है ए डैश बी डैश, ये प्रॉपर्टी है 1 2, ठीक है। यानी कि ए पी इज इक्वल टू पी ए डैश, यानी कि जो दूरी है वो दोनों सेम है, वस्तु की लंबाई भी सेम है, क्लियर। अब जो है इसको द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी सीधा तथा वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर लंबाई का बनता है। अब देखिए ये आभासी कैसे है, अब हमने इसको क्या किया, जबरदस्ती इसको काल्पनिक रेखा में मिलाया है, इसलिए क्या होगा, आभासी बनेगा। वस्तु जितनी लंबाई है उतनी लंबाई का बनेगा, और इसका जो हाइट है उतनी हाइट का बनेगा। ये था हमारा प्रॉपर्टी, ओके। अब क्या, अब देखिए समतल दर्पण की जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसकी जो फोकस दूरी होती है ना, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है या वो अनंत होती है, ओके, इनफाइनाइट होती है। और चौथा प्रॉपर्टी है कि इसकी जो क्षमता होती है, यानी कि लेंस की जो क्षमता होती है, इस दर्पण की जो क्षमता होती है प्रॉपर्टी वो होती है, शून्य होती है, इसकी प्रॉपर्टी शून्य होती है। ये था हमारा 4 मुख्य पॉइंट। और देखिए पांचवा भी है, पांचवा ये कहता है कि वस्तु, यदि कोई वस्तु क्या हो कि इस दर्पण के सामने भी चाल से आ रही है, ठीक ना, यानी कि इस दर्पण के सामने कोई वस्तु भी चाल से आ रही है, तो वहां पे जो प्रतिबिंब का जो चाल होगी तो वो वस्तु के सापेक्षिक 2v हो जाएगी, यानी कि उस वस्तु के 2 गुने चाल से चलेगी प्रतिबिंब जो दिखाई देगा, है ना। अब देखिए छठवां प्रॉपर्टी ये है कि यदि आपको समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखना है, यानी कि आपको यदि समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखना है तो हमारा जो समतल दर्पण होगा वह अपने शरीर की हाइट का h/2 लेना पड़ेगा, है ना। यानी कि जितनी हाइट मेरी है, यानी आप लोग की जितनी हाइट है उसके आधा हम लोग समतल दर्पण लेंगे और उसमें देखेंगे तो आपको आपके शरीर का पूरा इमेज उस दर्पण में दिखाई देगा, ओके। ये था हमारा समतल दर्पण का कुछ प्रॉपर्टी, है ना। अब देख लेते हैं एक बार और, इसको रिपीट कर लेते हैं। यानी कि समतल दर्पण का प्रॉपर्टी क्या है कि वस्तु जितनी दूरी पे होगी केंद्र से, प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पे बनेगी, ओके। सेकेंड पे है जितनी हाइट रहेगी वस्तु की उतनी ही हाइट प्रतिबिंब की रहेगी, क्लियर। अब जो किस तरीके का प्रतिबिंब बनता है, तो इसके द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु के बराबर लंबाई का बनता है। आप सभी चित्र में देख सकते हैं, है ना, यानी कि फिगर में आप सब देख सकते हैं। उसके बाद थर्ड पे जो है फोर्थ है, 4 5 6 4 पे क्या है कि इसकी जो फोकस दूरी होती है अनंत होती है, और 5 पे इसकी जो क्षमता होती है वो शून्य होती है। और इसकी यदि कोई वस्तु क्या इसको भी चाल से इसके सामने आ रहा है तो क्या होगा कि उसमें प्रतिबिंब की जो चाल होगी वस्तु के सापेक्षिक 2v हो जाएगी, ओके। और लास्ट जो है 7वां, यदि आपको किसी वस्तु को यानी कि अपना प्रतिबिंब दर्पण में पूरा देखना है तो दर्पण को आधा लेना पड़ेगा। अब चलिए देखते हैं कि यदि 2 समतल दर्पण है और उनके मध्य थीटा कोण बन रहा हो तो उसमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, है ना। तो ये हमारा टॉपिक है। अब इसको मिटा देते हैं।
अब हम लोग पढ़ते हैं कि यदि दो समतल दर्पण के बीच थीटा कोण बन रहा हो तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? ओके, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहले हमने समतल दर्पण पढ़ा, समतल दर्पण के बाद इमेज बनाना पढ़ा, इमेज बनाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी समतल दर्पण की। अब हमारा जो चौथा टॉपिक है वो ये है कि यदि दो समतल दर्पणों के बीच थीटा कोण बन रहा हो, लाइक जैसे देखिए कि ये हमने समतल दर्पण एक ए लिया और एक ए, यानी कि ए बी सी, दो समतल दर्पण लिया और इसके मध्य यदि क्या हो थीटा कोण बन रहा हो तो इनके बीच यदि किसी वस्तु को रखें, इसके मध्य किसी वस्तु को हम रखें तो इसमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी उसको फाइंड आउट कैसे करें? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है, वो फार्मूला ये होता है कि प्रतिबिंबों की संख्या, यानी कि मान लेते हैं प्रतिबिंबों की संख्या n, इसको लिख सकते हैं हम लोग प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। ये हमारा जनरली फॉर्मूला होता है प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए यदि दो समतल दर्पण किसी थीटा कोण पे झुके हुए हों तो। ठीक है, अब क्या करना है, यदि आपको थीटा कुछ ऐसा मिले जो लाइक है 72 डिग्री 50 डिग्री, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो कुछ इस तरीके आएगा 7.2 5.2। तो ये जो पूर्णांक आपको मिल रहा है इसके यदि आपको इस तरीके से मिलता है ना तो इसके अगला पद यानी कि जो 7.2 है, 7 के बाद क्या आता है 8, तो उसमें प्रतिबिंबों की संख्या 8 आ सकती है। तो कहीं कहीं आपको इस तरीके से मिलेगा, कहीं कहीं इस तरीके से मिलेगा, तो यानी कि आप लोग का ये जनरली कंप्लीट सेंस होता है, आप लोग इसके अगले पूर्णांक को ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब इस टॉपिक में हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सीखते हैं। तो आप लोग इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है जो ये है कि ये कह रहा है कि यदि दो समतल दर्पण कितने डिग्री पे थीटा इक्वल टू 60 अंश पर झुके हैं तो उनमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अब देखिए कैसे होगा कि 60 डिग्री यानी कि ये क्या होता है आपका दो समतल दर्पण है, ये 90 पे है और कुछ 60 पे, कुछ यहाँ पे होगा, यानी कि ये 60 डिग्री बना रहा है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, और ये है, और इनके बीच प्रतिबिंबों की संख्या यानी कि n बराबर पूछ रहा है, इसको फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए हमने फार्मूला को बताया प्रतिबिंबों की संख्या इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या यानी कि n इज इक्वल टू होता है 360 अपॉन थीटा क्या होता 60 अंश माइनस 1, इसको कैंसिल कर दीजिए, 6 6 36, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, यानी कि जो हमारा इसमें प्रतिबिंब बनेगा, इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो 5 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ यानी कि 10 या 15 क्वेश्चंस केवल समतल दर्पण से संबंधित सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और वीडियो यहीं तक था। और वीडियो को आप लोग दबा के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ओके।